बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में शामिल है एक्सरसाइज 7.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट, locate each of the following angles in standard position using a protractor or fair free hand guess. Also find a positive and negative angle coterminal with each given angle. हर एक एंगल को आपने ड्रा करना है, प्रोटेक्टर से ड्रा करें या फिर गैस से अप्रोक्सीमेशन में ये एंगल आप ड्रा करोगे, और उसके बाद फिर हर एंगल का को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना होगा। तो को टर्मिनल एंगल को मैं बता दूं, एंगल विच हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। वो एंगल्स होते हैं जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, उन एंगल्स को कहा जाता है को टर्मिनल एंगल्स। और यहां पर जो वर्डिंग आई थी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन वो एंगल होगा जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा और जिसकी इनिशियल साइड जो है वो होगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, तो उसको हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो सबसे पहले एंगल हमने ड्रा करना है 170 डिग्री। तो अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोटेक्टर रखकर ये फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एंगल हो जाएगा 0, उससे आगे मार्क करते जाएं 10, 20, 30 और यहाँ तक एंगल हो जाएगा 90। और ये हाफ रोटेशन में एंगल होना था 180, लेकिन उससे 10 डिग्री पहले ये प्रोटेक्टर पर 170 की डिवीजन होगी, तो वहां पर आप निशान लगाकर इस रे को ओरिजिन से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह ये एंगल बन जाएगा 170 डिग्री। अच्छा, अब बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका हमने पॉजिटिव को टर्मिनल और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। उसका आसान सा तरीका आपको बता देता हूं कि आपने दोबारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ जाना है और यहां से मूव करते हुए इस रे तक पहुंचे, तो ये बन गया है एंगल 170 डिग्री। लेकिन अगर वही पहले वाला ही एंगल अभी बन चुका है तो फिर एक रोटेशन और मूव करें, तो 170 का एंगल बन चुका है, एक रोटेशन अब और मूव करें तो 170 प्लस एक रोटेशन का एंगल हो जाएगा 360। तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फिर हो जाएगा 170 प्लस 360 इक्वल टू 530। बच्चों एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एंगल बनाने के बाद आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो आप दोबारा इनिशियल साइड पर चले जाएं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, वहां से पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए आप इस रे तक आए। अगर तो इस तरह वो पहले वाला ही एंगल है तो फिर आपने एक और रोटेशन मूव करना है, लेकिन अगर ये पहले वाला एंगल ना होता तो फिर हमें यही इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिख देना था। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करते हुए यहां तक आएंगे तो 170 का एंगल बन चुका है, जो कि ऑलरेडी एंगल पहले ही वाला ही आ गया है। इस तरह एक और रोटेशन मूव करें तो 170 एंगल बन चुका है, फर्दर एक और रोटेशन से एंगल इसमें ऐड हो जाएगा 360। इस तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में टोटल एंगल बन जाएगा 170 प्लस 360, तो ये एंगल आ जाएगा 530 डिग्री पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल के लिए दोबारा आप स्टार्टिंग लाइन पर चले जाएं एक्स एक्सिस पर, और नेगेटिव एंगल होगा अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल प्रोड्यूस करते हैं, एंगल बनाते हैं, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए यहां पर हो जाएगा एंगल -90 और फिर यहां तक -180 और उससे 10 डिग्री और माइनस कर लें तो माइनस हो जाएगा 190 डिग्री। ये आ गया नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। फिर सेकंड एंगल गिवन है जिसकी वैल्यू है 780 डिग्री।
स्टार्ट आपने पॉजिटिव एक्स एक्स से करना है, और अगर ये एंगल पॉजिटिव है तो इसकी रोटेशन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आप शुरू करें, एक रोटेशन में एंगल बन जाएगा 360, एक रोटेशन और कंप्लीट करें 360 प्लस 360, तो 2 रोटेशन में एंगल बन जाएगा 720, और उससे 60 डिग्री और आगे चले जाए तो ये फिर एंगल बन जाएगा 780। इसका मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन और उससे आगे 60 डिग्री का एंगल, तो ये बन जाएगा टोटल 780 डिग्री का एंगल। लेकिन आपने प्रोटेक्टर से जो एंगल यहाँ मार्क करना है तो आपने 60 डिग्री का एंगल का निशान लगाना है, और उस रे के से पहले 2 रोटेशन यहाँ पर और शो कर देनी है, और फिर ये 780 का एंगल। ठीक है जी, अब एंगल हमने ड्रा कर लिया है। अब बताएंगे इसका पॉजिटिव टर्मिनल एंगल। तो आप स्टार्टिंग साइड पर आ जाएं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और पॉजिटिव टर्मिनल एंगल के लिए यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और इस रे तक पहुंचे। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मूव करते हुए जब इस रे तक आएंगे तो इस स्टार्टिंग लाइन से हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्री। क्योंकि ये एंगल पहले वाला नहीं है, रिपीट नहीं हुआ, इसलिए यही पॉजिटिव टर्मिनल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और अब फाइंड करना है हमने नेगेटिव टर्मिनल एंगल। तो फिर स्टार्टिंग लाइन पर जाकर वहां से क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए मूव करते हुए आप इस रे तक आए, तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हम उस रे तक जाएंगे तो यहां तक एंगल हो जाएगा -90, -180, -270, और उससे 30 डिग्री और आगे है ये एंगल। तो ये फिर नेगेटिव टर्मिनल एंगल हो जाएगा -300। इसके बाद थर्ड पार्ट में है एंगल, अब हमने ड्रा करना है -100 डिग्री। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में होता है। तो यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये आ जाएगा -90, और उससे 10 डिग्री और आगे चले जाएं तो ये बन गया -100 डिग्री एंगल। अच्छा, अब बाकी बात है कि इसका हमने पॉजिटिव टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो एक बार फिर स्टार्टिंग लाइन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जाकर वहां से आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए इस रे तक पहुंचना है जिसने एंगल -100 डिग्री प्रोड्यूस किया है। तो ये एंगल आ जाएगा 90, और यहाँ पर एंगल हो गया 180, और यहाँ पर एंगल हो जाएगा 270, लेकिन 270 से 10 डिग्री पहले है ये रे। तो इस तरह पॉजिटिव टर्मिनल एंगल की वैल्यू आ जाएगी 260 डिग्री। और अब फाइंड करना है हमने नेगेटिव टर्मिनल एंगल। तो नेगेटिव टर्मिनल एंगल जो है स्टार्ट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही किया जाएगा, लेकिन रोटेशन जो है वो अब क्लॉकवाइज होगी। तो ये देखिए, यहां से स्टार्ट करके आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए जब इस रे पर पहुंचे हैं तो आपका एंगल मान गया है -100। क्योंकि ये पहले वाला ही एंगल आ चुका है, इसलिए अब आपको एक और रोटेशन मूव करके जहां आना पड़ेगा। तो -100 एंगल बन चुका है, एक और रोटेशन जब कंप्लीट करेंगे तो उसका एंगल हो जाएगा -360। इस तरह नेगेटिव को टर्मिनल एंगल बन जाएगा -100 डिग्री, -360 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा -460 डिग्री। फोर्थ पार्ट में है एंगल -500, ये भी माइनस में है, तो जाहिर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनेगा। तो यहां से शुरू करके एक रोटेशन में एंगल बन जाएगा -300, और फिर उसमें 90 और माइनस का ले तो -450, और -450 से 40 डिग्री और आगे चले जाए 50 डिग्री, तो ये बन जाएगा -500 डिग्री एंगल हमने ड्रा कर लिया। और अब इसके बाद हमने बनाना है
पॉजिटिव टर्मिनल एंगल, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जाकर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हमने इस रे तक पहुंचना है और जितना भी वो एंगल बनेगा वो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलें तो ये आ गया एंगल 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 40 डिग्री ये एंगल है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल है 40 डिग्री। तो इस तरह ये टोटल एंगल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल एंगल की वैल्यू आ जाएगी 220 डिग्री। और ये याद रखिए कि वाई एक्सिस के साथ इस रे का एंगल, ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बन जाएगा फिर 50 डिग्री। सॉरी, वाई एक्सिस के साथ इसका रे का एंगल है 50 डिग्री और फिर एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा 40 डिग्री। इसके बाद हमने फाइंड करना है नेगेटिव टर्मिनल एंगल। तो नेगेटिव टर्मिनल एंगल के लिए आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होकर इस रे तक आना है और रोटेशन अब हो जाएगी नेगेटिव एंगल के लिए क्लॉकवाइज। तो यहाँ से रोटेट होते हुए मूव करते हुए अगर आप यहाँ तक आओगे नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पर तो आपका एंगल बन चुका होगा -90 और -90 में -50 और कर दें तो ये फिर आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल एंगल की वैल्यू आ जाएगी -140 डिग्री। ये एंगल एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो 220 एंगल बना था बच्चों, ये 180 प्लस 40 ये बन गया था 220 और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होकर यहाँ तक एंगल आ गया -90 और -90 प्लस 50 -50 आ जाएगा -140 डिग्री। और इसके बाद आगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, identify the closest quadrantal angles between which the following angles lie। तो फर्स्ट पार्ट में 156 डिग्री का एंगल और बताना है कि ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होंगे। क्वाड्रेंटल एंगल को मैं एक दफा डिफाइन कर देता हूं। उन एंगल्स को क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाएगा जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर होगी। तो ये देखिए 150 का एंगल जो है 156 का एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल बना है तो इसके करीब करीब जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, एक ये यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री एंगल और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल जो उसके करीब करीब बनते हैं बच्चों वो एंगल होंगे जो उसके करीब करीब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एंगल बनेंगे। तो 156 का एंगल इधर कहीं बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। एक उससे पहले वाला क्वाड्रेंटल एंगल आपने लिख देना है और एक इस एंगल के बाद वाला क्वाड्रेंटल एंगल लिख देना है। तो ये देखो यहाँ अगर एंगल बना है, इससे पहले वाला क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा 90 और इसके बाद वाला क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा 180। फिर है 318 डिग्री का एंगल, ये बनेगा डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये एंगल बनेगा तो उससे पहले वाला क्वाड्रेंटल एंगल हो जाएगा 270 और इसके बाद वाला क्वाड्रेंटल एंगल हो जाएगा 360। 572 वाला जो एंगल है ये डेफिनेटली एक रोटेशन में एंगल होना था 360 प्लस 90 का लें 450 और 450 में फिर 9 आप ऐड कर लें 450 प्लस 90 तो यहाँ तक आ जाना था एंगल 540 और 540 और ये इसका मतलब है ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 540 से कुछ एंगल ज्यादा है 572, तो ये इसका क्वाड्रेंट नंबर 3 बनेगा। अब हमने बताना है कि इससे पहले और इसके बाद वाला क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है। इससे पहले क्वाड्रेंटल एंगल आया था 540 और उसमें 90 ऐड कर लें तो यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर एंगल बन जाएगा 630 डिग्री। फिर है -330 डिग्री एंगल,
ये अब माइनस में है तो ज़ाहिर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके आपने अब क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए -360 का एंगल बनाना है। तो ये एंगल आ गया -90, -180, -300, 270 और 270 में 30 डिग्री और एंगल ऐड हो जाएगा। इसका मतलब इस एंगल का क्वाड्रेंट जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, और इससे पहले वाला क्वाड्रेंटल एंगल है 90 और इसके बाद वाला एंगल है, इसको -360 लिख लें तो भी ठीक है, या अगर इसको 0 डिग्री लिख लें तो भी ठीक है। ये दोनों क्वाड्रेंटल एंगल आप 0 और 90 लिख लें, या -270 और -360 दोनों वैल्यूज ठीक होंगी, कोई भी गलत नहीं है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई π/3। इसका आसान तरीका ये है कि चूंकि हम ज़्यादातर एंगल जो है वो डिग्रीज में कंसीडर करते हैं, डिग्रीज के एंगल को हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए आप रफ वर्क में ये जो गिवन एंगल हैं इनको आप डिग्रीज में कन्वर्ट करके फिर इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल आप लिख सकते हैं। तो π/3 है एंगल, जो π/3 है ज़ाहिर है ये डिग्रीज में एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब 60 डिग्री देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल आ जाएंगे 0 और 90 डिग्री, और 0 और 90 के लिए आप लिख सकते हैं रेडियन फॉर्म में लिख सकते हैं 0 एंड π/2। तो बच्चों ये आसान सा तरीका है कि जो गिवन एंगल रेडियन में होगा, अगर तो आपको डायरेक्ट रेडियन की समझ आ रही है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करके डिग्रीज में क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल लिख ले, और उसके बाद फिर आप बाद में इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 3π/4 ये अगर डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो 3π/4 मल्टीप्लाइड बाई कर लें आप 180/π डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, तो डिग्रीज में ये वैल्यू आ जाएगी 135। तो इसका मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बन जाएंगे 90 और 180, और ये रेडियन के फॉर्म में आ जाएंगे π/2 एंड पाई रेडियन। फिर है -π/4 रेडियन, और डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे तो ये एंगल आ जाएगा -45 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट से पहले जो डिग्रीज में एंगल है वो 0 डिग्री है, और इसके बाद जो क्वाड्रेंटल एंगल बनना है वो -90 डिग्री है। इनको अगर रेडियन में लिखें तो 0 एंड -π/2। फिर है -3π/4, इसको आप कन्वर्ट कर लें डिग्रीज में, उसके लिए आपने करना है मल्टीप्लाइड बाई 180/π। तो डिग्रीज में ये वैल्यू आ जाएगी -135 डिग्री। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, तो इसके करीब करीब क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएंगे -90 डिग्री एंड -180 डिग्री, और पाई की फॉर्म में यानी रेडियन की फॉर्म में जो एंगल आ जाएंगे -π/2 एंड -π रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन, एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये हमने बताना है, और इसके लिए रूल ये है, साइन कन्वेंशन के रूल्स हैं, और से इसको समझ लेना है कि देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रा करते हैं, इसमें फिर 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें साइन कॉस टैन के जो रूल्स हैं, साइन कन्वेंशन जो है, साइन रूल जो है, आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लें ए, सेकंड में लिख लें एस, थर्ड में टी, फोर्थ में सी।
बाद दफ़ा इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस बनाया होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी ये पहले क्वाड्रेंट से शुरू करके आपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी का पहला पहला लेटर लिख देना है। तो ये सेंटेंस बाकायदा कोई फार्मूला नहीं है, बस इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा हिंट बनाया हुआ है। ए का मतलब होगा ऑल एंगल्स पॉजिटिव, एस का मतलब है कि इसमें साइन एंगल पॉजिटिव होगा और साइन का जो उलट होता है कोसिकेंट ये पॉजिटिव होगा, और बाकी वाले 4 जो एंगल्स हैं वो नेगेटिव होंगे। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। तो एस यानी साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट ये पॉजिटिव, बाकी वाले 4 नेगेटिव। टी का मतलब होगा टेंजेंट, तो tan थीटा और इसका उलट cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे 4 जो है वो नेगेटिव। और बच्चों इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सी लिखा हुआ है, सी फॉर cos थीटा, तो इसमें cos थीटा पॉजिटिव होगा और इसका जो उलट है रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा वो पॉजिटिव होगा, तो बाकी वाले 4 जो हैं वो नेगेटिव होंगे। अब इस की बेस पर हमने इनका क्वाड्रेंट बताना है। देखो पहला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें साइन एंगल पॉजिटिव है और tan थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकंड में पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में से एक फाइनल ऑप्शन आपने बताना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं तो इसमें साइन तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बच्चों इसमें tan भी पॉजिटिव ही होगा। तो लेकिन हमने वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें साइन पॉजिटिव हो लेकिन उसमें tan जो है वो नेगेटिव हो। इस मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ऑप्शन तो सही नहीं है, इसमें tan पॉजिटिव हो जाता है, जाके हमने tan नेगेटिव करना है। तो फिर लाजमी ये सेकंड क्वाड्रेंट ही होगा जिसमें साइन पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेंट के अंदर जो tan की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो उम्मीद है जिस तरह मैंने इजी मेथड से आपको बताया है आपको समझ आई होगी। सेकंड पार्ट है cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, वो क्वाड्रेंट बताना है जिसमें cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा भी नेगेटिव है। तो अब देखते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट्स हैं जिसमें sin थीटा नेगेटिव है। पहले में तो नेगेटिव नहीं है, सेकंड में भी नेगेटिव नहीं है, ये 2 क्वाड्रेंट तो हमारी ऑप्शन से बाहर निकल गए। अब बच्चों इसके बाद थर्ड और फोर्थ में से एक क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है हमने। थर्ड में साइन कॉस जो है वो नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्यों गलत होगा। 4 में साइन तो नेगेटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव नहीं है, कॉस इसमें पॉजिटिव है। तो फिर हमारे लिए जो सही आंसर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा जिसमें कॉस भी नेगेटिव है और इसमें साइन थीटा भी नेगेटिव है। अब थर्ड पार्ट है वो क्वाड्रेंट बताएंगे जिसमें सीकेंट पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। तो बच्चों ये जो सीकेंट कोसिकेंट या कॉट थीटा आ जाएंगे तो ये इस तरह आपको याद करना मुश्किल होगा। आप देख लें कि सीकेंट किस एंगल का रेसिप्रोकल है। डेफिनेटली ये कॉस थीटा का उलट है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो आप सीधा सीधा वो क्वाड्रेंट ढूंढें जिसमें कॉस पॉजिटिव है। ठीक हो गया ना। तो सीकेंट याद करना जरा मुश्किल है, तो आप इसका ओरिजिनल एंगल देख लें कि सीकेंट जो है वो कॉस का ही उलट है। तो आप वो क्वाड्रेंट चेक करोगे जिसमें कॉस पॉजिटिव लेकिन साइन उसमें नेगेटिव। ठीक है, हम देखते हैं कॉस किस में पॉजिटिव है। कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इसका मतलब 2 में से एक क्वाड्रेंट हमने फाइनल करना है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हम देखते हैं तो उसमें कॉस पॉजिटिव है लेकिन साइन भी पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो ये है कि वो क्वाड्रेंट बताओ जिसमें कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव नहीं है, इसलिए फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गई है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव होता है।
इसके अलावा और कोई कोऑर्डिनेट नहीं है जो इस कंडीशन को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट फिर है बच्चों वो कोऑर्डिनेट आप बताएंगे जिसमें कॉस नेगेटिव और tan भी नेगेटिव। ठीक है जी, देख लेते हैं। कॉस, पहले तो आप ये देखो कॉस थीटा किस किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव है। पहले में नेगेटिव नहीं है, थर्ड वाले में भी कॉस नेगेटिव नहीं है, ये दो फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट तो नहीं आएंगे। अब सेकंड में कॉस नेगेटिव है और थर्ड में कॉस नेगेटिव है, लेकिन साथ ही ये भी कंडीशन है कि उसमें tan पॉजिटिव नहीं है, उसमें tan नेगेटिव है। तो अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो यहां तो tan पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि सेकंड कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट है जिसमें कॉस नेगेटिव है और tan थीटा भी इसमें नेगेटिव है। तो हमारा फिर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कोऑर्डिनेट सेकंड। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है कोसिकेंट पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव। कोसिकेंट एक्चुअली उलट होता है साइन का, तो एक्चुअली हमने वो कोऑर्डिनेट बताना है जिसमें साइन पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव। अच्छा, पहले तो ये देखो कि साइन किस किस में पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है फर्स्ट में और सेकंड में, दो कोऑर्डिनेट हमने गैस कर लिए। अब साथ ही ये कंडीशन मिल गया है कि उस कोऑर्डिनेट में कॉस पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में से अगर सेकंड आप देखते हैं तो यहाँ कॉस पॉजिटिव नहीं है, इसलिए फिर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा जिसमें साइन भी पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सिक्स पार्ट है साइन थीटा नेगेटिव हो और सीकेंट थीटा यानी कॉस का उलट है ना, और कॉस थीटा भी नेगेटिव हो। अब देख लेते हैं साइन किस किस में नेगेटिव है। पहले में नेगेटिव नहीं है, दूसरे में भी नेगेटिव नहीं है। साइन थीटा जो नेगेटिव होता है वो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट कंसीडर करें तो उसमें कॉस नेगेटिव नहीं है, फिर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी थर्ड कोऑर्डिनेट जिसमें साइन नेगेटिव और सीकेंट मतलब उलट है ये कॉस का, तो इसमें कॉस भी नेगेटिव आएगा। तो इस तरह बच्चों ये काफ़ी इजी मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगी। अपना रिस्पांस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें ताकि इन लेक्चर में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। कॉस -150 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ प्लस या माइनस का साइन बताना है कि प्लस cos 150 डिग्री आएगा या माइनस cos 150 डिग्री आएगा, फिर साइन -310 डिग्री। तो यहाँ सिर्फ बताना है राइट साइड में साइन के साथ ये प्लस आएगा 310, तो यहाँ साइन से पहले प्लस साइन है या माइनस साइन ये बताना है। और बच्चों इसका बड़ा आसान सा रूल मैंने आपको बताना है, आपको फौरन याद हो जाएगा। ये हमने खैर इसके आंसर तो लिख दिए हैं कि कॉस से पहले प्लस साइन आएगा और साइन से पहले माइनस साइन आएगा, लेकिन इसके लिए बाकायदा रूल भी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है मैंने। वो कैसे, देखो ये कॉस -150 डिग्री का एंगल है और प्लस 150 डिग्री का एंगल है। तो बच्चों इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ये देखना है कि ये दोनों एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में आते हैं। ये देखिए फिगर में मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर बनाई हुई है। अगर 150 डिग्री का एंगल बनाएं तो वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और -150 का एंगल बनाएं तो वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया जी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। इसका मतलब है कि -150 डिग्री की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी कॉस की और प्लस 150 डिग्री की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने प्लस 150 का एंगल बना लिया है और -150 का एंगल बना लिया है। तो बच्चों प्लस 150 का एंगल आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में और -150 डिग्री का एंगल बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अब आपने चेक ये करना है कि इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, क्या इनके साइन
cos की वैल्यू के साइन दोनों क्वाड्रेंट में सेम है या ऑपोजिट है। सेकंड क्वाड्रेंट में अकॉर्डिंग टू रूल cos कोई भी cos की वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव आएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी cos एंगल की वैल्यू ले लें तो वो भी नेगेटिव आएगी अकॉर्डिंग टू ऐड शुगर टू कॉफी वाले रूल जो है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड का आंसर भी नेगेटिव आएगा, राइट साइड का आंसर भी नेगेटिव आएगा, मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों के साइन सेम आ गए, इसलिए cos -150 डिग्री इक्वल आ जाएगा प्लस cos 150 डिग्री। और अब आप देखें साइन का जो एंगल है, साइन -310 डिग्री एंगल है। आपने +3 डिग्री का एंगल भी बना लेना है और -3 डिग्री का एंगल भी बना लेना है, और फिर देखें क्वाड्रेंट्स कौन से आते हैं। तो बच्चों ये देखो 310 डिग्री का एंगल जो यहां से शुरू करके बनाएं तो वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और -310 का जो एंगल आता है वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा, चाहे वो पॉजिटिव एंगल हो या नेगेटिव, कोई भी एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा उसके साइन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल बनेगा, चाहे पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट उसका फोर्थ है तो उसके लिए साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 310 की वैल्यू तो पॉजिटिव है, साइन -310 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और साइन 310 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि साइन 310 की साइन जो है वैल्यू का वो नेगेटिव आना है, और -310 डिग्री के साइन का आंसर पॉजिटिव आना है। तो ये साइन इनके ऑपोजिट हो गए हैं, इसलिए अब हमारा आंसर ये होगा साइन -310 डिग्री इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन +310 डिग्री। उम्मीद है मैंने जिस तरह इजी करके आपको एक्सप्लेन किया है। सिंपली आपने क्वाड्रेंट इसका देखना है, उन दोनों क्वाड्रेंट्स में ज़ाहिर है लेफ्ट साइड के एंगल का और राइट साइड के एंगल का क्वाड्रेंट डिफरेंट होगा। आपने सिंपली ये देखना है कि उन दोनों क्वाड्रेंट्स में क्या इनके जो एंगल की साइन है वो पॉजिटिव सेम है या ऑपोजिट है। अगर दोनों एंगल का साइन सेम है तो राइट साइड में प्लस साइन लगा दें, और अगर लेफ्ट साइड वाले एंगल के और राइट साइड वाले एंगल जिन क्वाड्रेंट्स पे बने हैं वहां पर एंगल के साइन ऑपोजिट हैं, उनके साइन लेने के बाद या कॉस लेने के बाद साइन ऑपोजिट आ रहे हैं तो फिर आपने राइट साइड में माइनस साइन लगा देना है। इसी तरह फिर tan -210 डिग्री tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्योंकि साइन की वजह से माइनस आ जाना है साइन, तो इसलिए ये आ जाएगा -210 डिग्री। तो बच्चों tan -210 डिग्री इक्वल होगा साइन -210 डिग्री ओवर कॉस -210 डिग्री। तो कॉस की वजह से तो प्लस साइन ही आना था, लेकिन ऊपर जो साइन आएगा उसकी वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये फिर माइनस साइन आ गया। कॉट में भी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आता है, इसका भी माइनस साइन आ गया। सीकेंड जो है वो कॉस का ही उलट होता है, तो अगर कॉस -150 इक्वल टू प्लस कॉस 150 है तो सीकेंड -60 इक्वल होगा प्लस सीकेंड 60 डिग्री। कॉसिकेंड जो है वो साइन का उलट होता है, तो साइन के बाहर माइनस साइन आता है, इसलिए कॉसिकेंड के साथ भी नेगेटिव साइन आ गया। तो ये इसकी मैंने रीजन बता दी है। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 है द गिवन पॉइंट P lies on the terminal side of theta. Find quadrant of theta and all 6 trigonometric ratios. फर्स्ट पार्ट है -2 3, ये पॉइंट है और इसमें देखें एक x कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकेंड। और ये पॉइंट है -2 3। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसकी ये बेस की वैल्यू आ जाएगी -2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है और उसकी सबसे पहले आपने फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू।
तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 4 प्लस 9। इस तरह OP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13। बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट कर लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद OP की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 13। और इसके बाद बाकी जब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड मालूम हो चुकी हैं तो अब बाकी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 3 ओवर स्क्वायर रूट 13। और इसके बाद कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2 ओवर स्क्वायर रूट 13। टैन थीटा का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका परपेंडिकुलर है 3 और बेस की वैल्यू है -2, तो टैन थीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर -2। और रिमेनिंग जो बाकी 3 एंगल्स होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो साइन का उलट होता है कोसिकेंड, तो साइन थीटा की वैल्यू थी 3 ओवर स्क्वायर रूट 13, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 13 ओवर 3। सीकेंड जो है वो कॉस का उलट है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई है माइनस स्क्वायर रूट 13 ओवर 2। और कॉट जो है वो उलट होता है टैन का, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई -2 ओवर 3। सेकेंड पार्ट है, पॉइंट्स गिवन है -3 -4, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, इसलिए ये क्वाड्रेंट आ जाएगा थर्ड। ये पॉइंट -3 -4 और OM की वैल्यू अब हो जाएगी -3 और MP की वैल्यू आ जाएगी -4। हमने फिर इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये इक्वल्स टू आ गया 4 प्लस 16। OP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो OP की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। अब इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हमें मालूम हो चुकी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है। सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा -4 ओवर 5। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -3 ओवर 5। और टैन थीटा की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो -4 ओवर -3 आना था, जो कि दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, फिर आंसर आ जाएगा 4 ओवर 3। और अब साइन का उलट होगा कोसिकेंड, तो इसलिए कोसिकेंड की वैल्यू आ गई -5 और 4। और कॉस का उलट होता है सीकेंड, इसकी वैल्यू आ गई -5 और 3। और टैन का उलट होता है कॉट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 4 के इक्वल। नेक्स्ट फिर थर्ड पार्ट में पॉइंट दिया हुआ है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 1, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट है स्क्वायर रूट 2 और इसका y कोऑर्डिनेट है 1। ये स्क्वायर रूट 2 और 1, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि आ गई है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। और बच्चों ये बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी। साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। और टैन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और बाकी जो 3 एंगल्स है वो इनके उलट करके लिख देने हैं, वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर अब है 7। इफ cos theta equals to -2 over 3 and terminal arm of the angle theta is in quadrant 2, find the values of remaining trigonometric functions। अब गिवन ये था कि cos theta की वैल्यू -2 over 3 है। आप जानते हो cos theta इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के लिए बेस की वैल्यू होनी चाहिए -2,
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आनी चाहिए 3 के इक्वल। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, बेस की वैल्यू -2 और इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3। और पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो OM स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो MP स्क्वायर फिर इक्वल्स आएगा OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। OM स्क्वायर को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, वैल्यूज पुट की 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 9 - 4 ये वैल्यू आ गई है, MP स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 5। बोथ साइड पर अगर स्क्वायर रूट कर लें तो फिर MP की वैल्यू आएगी √5। अब ये 3 साइड मालूम हो चुकी हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू √5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3, √5 और 3। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये इक्वल टू आ गई -2/3। और tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ जाएगा -√5/2। 2 के साथ माइनस साइन आना था, लेकिन फ्रैक्शन में अगर नीचे वाले नंबर के साथ भी माइनस साइन आ जाए तो वो फ्रैक्शन में आप ऊपर लिख सकते हैं। तो बच्चे इसके बाद बाकी जो 3 एंगल्स हैं, कॉसिकेंट जो है वो साइन का उलट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई है 3/√5। सीकेंट जो है वो कॉस का उलट है -3/2। कॉट जो है वो tan का उलट है, इसकी वैल्यू आ गई है 2/-2/5। क्वेश्चन नंबर 8 है tan थीटा इक्वल टू है 4/3 और साथ उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो क्वाड्रेंट में एंगल बनाना है जहां पर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखें tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए एंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि उस क्वाड्रेंट में एंगल बनाना है जहां पर साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो। तो फर्स्ट में तो नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए इसकी बेस की वैल्यू -3 और इसके परपेंडिकुलर की लेंथ है वो -4 आएगी। ठीक हो गया बच्चों। तो अब OM की वैल्यू -3, MP की वैल्यू -4, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 4 आना चाहिए -4 और बेस की वैल्यू आनी चाहिए -3। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो फिर OP स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर 9 + 16। तो OP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लें तो OP की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। बस अब तीनों साइड फाइंड होगी राइट एंगल ट्रायंगल की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देंगे। अब तो आप जानते हो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -4/5। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो -3/5। और tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। असल में ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज आनी थी और फिर नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। ये आएगी वैल्यू -4/-3 और जो कि दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फिर वैल्यू बन जाएगी 4/3 के इक्वल। अब यहां पर माइनस साइन कैंसिल कर ले और बाकी जो एंगल्स हैं साइन का उलट होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा की भी वैल्यू आ गई है -5/4। सीकेंट जो है कॉस का उलट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/3। और कॉट थीटा उलट होता है tan का, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 3/4।
और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। अगर इसमें किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है आप इसको कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, इसके साथ ही फिर खुदा हाफिज।